अब यही जातियाँ जो है ना, ये जाति मानव में सिर्फ़ 2 जाति है साहब, मेल और फीमेल। मानव में पूरी राजनीति तो जात के ऊपर डिपेंड है सर भारत। वही चीज़ है ना, इसीलिए बड़ा खेद हो रहा है, ये कैसा भेदभाव, कैसी सारी चीज़ें, है कि नहीं है? ओबीसी समाज अगर जाता है पार्लियामेंट में, तो एक वर्ड नहीं बोल पाता है। क्यों नहीं बोलता है? आखिर जो मैं ओबीसी समाज से आता हूँ, मुझे बड़ा खेद है कि पार्लियामेंट में जाकर भी नहीं बोलता है साहब। आज हमारे पीएम ओबीसी हैं साहब, लेकिन ओबीसी समाज पर वर्ड नहीं बोलते हैं, मंडल कमीशन पर बात नहीं करते हैं। आखिर क्या चीज़ है? जाति जनगणना पर अगर जाति आपने अगर बनाया है, तो बात क्यों नहीं करते? क्या रीज़न है? नमस्कार, जोहार, जय गुलवासी। मैं हूँ विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। साथियों, इस समय हम गोपालपुर गौतम नगर घटिया रोड पर खड़े हैं और ये जगह है आजमगढ़ जनपद की मेहनगर तहसील का ये स्थान है गोपालपुर गौतम नगर। यहाँ पर आज एक कार्यक्रम चल रहा है। 3 महापुरुषों की जन्म जयंती समारोह मनाई जा रही है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फूले और सम्राट अशोक की, ये तीनों महापुरुषों की जन्म जयंती मनाई जा रही है। हमारे साथ कुछ साथी खड़े हैं और बुद्धिजीवी समाज से आते हैं। हम जानना चाहेंगे उनके इस जयंती के मनाने के पीछे उनका क्या मकसद है। ये सारी बातें हम जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम आपसे परिचय ले लेते हैं। सर, परिचय बता देंगे। हरीलाल चौहान, जी सर, एम्प्लॉई है? नॉन एम्प्लॉयी। नॉन एम्प्लॉई है। तो सर, क्या मकसद है इस कार्यक्रम करने के पीछे? कार्यक्रम का मतलब साहब ये है कि जो है बाबा साहब सिंबल ऑफ नॉलेज पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। अमेरिका, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया सारे लोग जानते हैं, लेकिन हमारे देश में जैसे लगता है कि इनको तिरस्कृत किया जाता है। ऐसा नज़र आता है सिलेबस से लेकर जगह-जगह लेकर हर समाज नहीं चाहता है। हम ये जानते हैं कि जो है थोड़ा-सा जैसे विद्वान थे कोई डाउट नहीं था, है? और भाई ये लिए दिलो दिमाग में ये बात है कि विद्वानों की पूजा होनी चाहिए, कोई डाउट। और रही बात प्रेम नारायण रायजादा की, ये प्रारूपिक समिति के अध्यक्ष थे और प्रेम नारायण रायजादा उसी प्रकार जो लिखे, जैसे ये तो लिखे बाबा साहब, लेकिन उसको सुलेख की तरह उसको लिखे, जिसका लिखाई वो एक पैसे नहीं लिए। आपका जवाब एक बार फिर से हम जानना चाहेंगे कि प्रेम नारायण रायजादा ने जो पांडुलिपि लिखी, हस्तलिखित जो दस्तावेज तैयार किया, वो अपने से उनके दिमाग की जनक थी या बाबा साहब की नहीं, जनक? बाबा साहब की जनक थी। बाबा साहब सब लिख के दिए, उसको सिर्फ उतार दिए। ये जवाब आज तक मुझे कोई नहीं दे पाया था। वो उतार दिए, ये लिए बस उसके जो एवज में वो कुछ पैसे नहीं लिए, बस अपनी सिग्नेचर कि मेरी सिग्नेचर इस संविधान की बुक पर होनी चाहिए, ये लिए प्रेम नारायण रायजादा उसको लिखे सिर्फ, लेकिन सारा प्रारूप तैयार करना बाबा साहब का था। मतलब बाबा साहब के ब्रेन की उपज थी संविधान। बाबा साहब संविधान के जनक है, ऐसा माना जाता है। लेकिन आपका, हाँ, हकीकत है। लेकिन आपका कहना है कि बाबा साहब की जो बाबा साहब ने जिस संविधान को जन्म दिया, पैदा किया, उसको हस्तलिखित किया प्रेम नारायण रायजादा। ओके, ओके। सर, इस जयंती के पीछे और क्या मकसद हो सकते हैं आपके? हमको जरा बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए साहब, मकसद बहुत बड़ा नहीं है, बस ये भारत देश है। भारत देश जैसे अनेकता में एकता, सभी लोग एक समान रहें, इक्वलिटी ऑफ राइट संविधान ने दिया है। उस तरह सिस्टम, जैसे मुझे ये लगता है कि ये समाज में बहुत प्रकार की भिन्नताएं हैं, कोई ऊंच है, कोई नीच है, कोई इस तरह की बातें अगर समझदार तो ऐसा फीलिंग करते होंगे कि पानी पीना, पानी ना पीना, जैसे हे दृष्टि से देखना, ये अलग अलग प्रकार के लोग हैं, ये क्या चीज़ है? हालांकि मानव में जो है मेल और फीमेल, अगर ब्लड ग्रुप यदि कोई भी पर्सन है, किसी का ये चीज हो सकता है। जानवरों में जातियां होती हैं, ये मुझे ये देखकर बड़ा अजीब सा होता है कि ये कैसा देश है जो जिस विद्वान को जो है अमेरिका, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया मान रहा है, उसको भारत देश में जैसे लग रहा है कि जैसे अलग दिशा में ले जाया जा रहा है। तो एक बात जानना चाहेंगे सर कि आप ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं, हर साल करते होंगे। तो ओबीसी की 6,743 जातियां हैं। कितनी जातियां आपके आसपास कांटेक्ट में हैं?
देखिए साहब, अब यही जातियाँ जो है ना, ये जाति मानव में सिर्फ़ 2 जाति है साहब, मेल और फीमेल। मानव में पूरी राजनीति तो जात के ऊपर डिपेंड है सर भारत। वही चीज़ है ना, इसीलिए बड़ा खेद हो रहा है, ये कैसा भेदभाव, कैसी सारी चीज़ें, है कि नहीं है? ओबीसी समाज अगर जाता है पार्लियामेंट में, तो एक वर्ड नहीं बोल पाता है। क्यों नहीं बोलता है? आखिर जो मैं ओबीसी समाज से आता हूँ, मुझे बड़ा खेद है कि पार्लियामेंट में जाकर भी नहीं बोलता है साहब। आज हमारे पीएम ओबीसी हैं साहब, लेकिन ओबीसी समाज पर वर्ड नहीं बोलते हैं, मंडल कमीशन पर बात नहीं करते हैं। आखिर क्या चीज़ है? जाति जनगणना पर अगर जाति आपने अगर बनाया है, तो बात क्यों नहीं करते? क्या रीज़न है? क्या रीज़न है? इसके पीछे आपकी लॉजिक क्या हो सकती है? ये लिए हम जानते हैं कि एजुकेशन पावर, नेशन पावर। इस भारत में एजुकेशन अगर नहीं है, तो इस भारत जैसे जो भी देश अगर एजुकेशनिस्ट हुए, वो एडवांस हो गए। भारत में क्या रीज़न है कि भारत जो है आज जो विकासशील का विकासशील रह गया, अदर लोग जो हमसे पीछे आज़ाद हुए और विकसित हो गए, रीज़न क्या है? तो मेरे समझ से एजुकेशन की कमी कहीं न कहीं से इस तरह का तमाम प्रकार का भेदभाव, बस अच्छा यही चीज़। अच्छा सर, एक बात और जानना चाहेंगे, जो परिवर्तन आप समाज में लाना चाहते हैं, क्या ऐसे कार्यक्रम वो परिवर्तन लाने में सहायक होंगे? देखिए साहब, जानकारी जब नहीं अगर आदमी को है, तो भाई जो है जैसे वो खुद जैसे जीने खाने में लगा हुआ है, अगर जन जागृति अगर होती है तो हो सकता है, संभव है। हाँ, समय निकलेगा भाई, आज़ादी एक दिन में थोड़ा मिली। आज़ादी एक दिन में मिली। हमारा किसी समाज से बैर नहीं है, लेकिन कुछ समाज के लोग जो है विचित्र ढंग में रहते हैं, स्पेशल बन जाते हैं। मानव जाति में स्पेशल, कैसे स्पेशल है? क्योंकि 2 ही मेल और फीमेल। कष्ट इस सर एक बार परिचय और जानना चाहेंगे? हरिलाल चौहान। लाल चौहान जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर।